जेएनयू में एक बार फिर बवाल हुआ है। इस बार रामनवमी पूजा के दौरान खलल और नॉनवेज खाने को लेकर हुए विवाद में छात्रों के गुटों में जमकर झड़प हुई, जिसमें दोनों ओर के कई छात्र जख्मी हो गए। इसके बाद हंगामा और बवाल देर रात तक चलता रहा। बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू में लेफ्ट विंग और एबीवीपी में भिड़ंत हुई। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। रामनवमी पूजा और नॉनवेज खाने को लेकर यह हंगामा हुआ। नॉनवेज खाने से रोकने और रामनवमी पूजा में बाधा डालने का आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। जेएनयू में हंगामे के दौरान कई छात्र घायल भी हुए हैं। देर रात दोनों पक्षों के छात्रों ने विरोध मार्च भी निकाला। तो ये बड़ी खबर, किस तरह से हंगामा बरपा जेएनयू में एक बार फिर, कैसे बवाल मचा, उससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विवाद खत्म कराने की कोशिश में जेएनयू के अधिकारी जेएनयू में लेफ्ट विंग और एबीवीपी में भिड़ंत। बड़ी खबर। फिर जेएनयू कैंपस में झड़प हुई। छात्रों के बीच पत्थर चले। पुलिस के सामने हाथापाई हुई। छात्रावास के अंदर मारपीट हुई। एक दूसरे पर छात्रों ने हमला किया। कई घंटे के बवाल में लेफ्ट विंग और राइट विंग के कई छात्र जख्मी हो गए। ये पूरा मामला क्या था और क्यों ये हिंसा हुई, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देर रात की ये तस्वीरें देख लीजिए। देर शाम तक जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में झड़प हुई। फिर उस झड़प के बाद आधी रात तक प्रदर्शन चला। तमाम बवाल लेफ्ट विंग और अन्य छात्रों के बीच हुआ। फिर दोनों ओर से जेएनयू कैंपस में विरोध मार्च किया गया। एक दूसरे पर हमले के बाद दोनों तरफ के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले जेएनयू कैंपस में एआईएसए, एसएफआई और लेफ्ट विंग के अन्य छात्र मार्च करने लगे। लेफ्ट विंग के छात्रों ने हमले का आरोप एबीवीपी पर लगाया। इन्होंने कैंपस में मार्च का विरोध जताया। कई वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की। कहा कि एबीवीपी के छात्रों ने हमला किया, जिसमें कई छात्र जख्मी हो गए। तस्वीरें जारी कर लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी पर निशाना साधा और मार्च करते हुए वसंत कुंज थाना पहुंचे। वहां पुलिस से हमला करने वालों पर एक्शन की मांग की। किस तरीके से महिला स्टूडेंट्स को कितनी बर्बरता से पीटा गया है। वहाँ एक स्टूडेंट मधुरिमा वो फेंट भी कर गई। एक स्टूडेंट अख्तरिता जिनको बुरी तरीके से उनके सर पे, उनके आंख के पास चोट लगी है। और ऐसे कई सारे विमेन स्टूडेंट्स जिनको वहाँ से फिजिकली असॉल्ट नहीं किया गया, बल्कि रेप थ्रेट्स दिए गए। दिल्ली पुलिस वहाँ पे 4 वैन खड़ी थी, 4 पुलिस वैन वहाँ खड़ी थी। हम उनके सामने खड़े होकर विनती कर रहे थे। दूसरी ओर एबीवीपी छात्रों ने भी कैंपस में विरोध मार्च निकाला। देर रात बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे और लेफ्ट विंग के छात्रों के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने हॉस्टल में रहने वाले उन छात्रों पर हमला किया जो रामनवमी के मौके पर पूजा में शामिल थे। अपनी फ्रेंड्स के साथ कावेरी हॉस्टल में पूजा थी रामनवमी में, तो हम लोग उसमें गए थे, सिर्फ पूजा करने के लिए गए थे। मैं आज फास्ट रखी हुई थी, मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। और कुछ वामपंथी आए और हम लोगों में हमला करने लग गए वो लोग। और मेरे हाथ में उन लोगों ने कांच से हमला किया और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट आई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि किस वजह से ये लोगों ने हमला किया। नवरात्र में हम लोग माता की पूजा करते हैं और एक तरफ ये वामपंथी लोग लड़कियों को मार रहे हैं यहाँ पे, और वो भी इस गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं। रविवार को हुए बवाल के बाद देर रात डीन सुधीर प्रताप सिंह कावेरी हॉस्टल पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रों के साथ डिनर भी किया और उनसे बात कर विवाद खत्म करने की कोशिश की। राम किंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
जेएनयू कैंपस में देर रात तक जो बवाल हुआ उसके पीछे की आखिर वजह क्या है? क्यों छात्र संगठन सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जेएनयू कैंपस में ये बवाल क्यों हुआ? क्यों छात्रों ने एक दूसरे पर हमला किया? इसके पीछे पूरा विवाद जेएनयू कैंपस में रामनवमी पर पूजा और नॉनवेज भोजन को लेकर है। हंगामा बवाल का पहला पक्ष जान लीजिए। रविवार को कैंपस में छात्रों ने रामनवमी पूजा का आयोजन किया। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार से पूजा पाठ हुआ। एबीवीपी के आरोपों के मुताबिक कावेरी हॉस्टल में आयोजित पूजा में लेफ्ट विंग के छात्रों ने इसमें खलल डाला, जिसकी वजह से उनका कार्यक्रम करीब 1.5 घंटे की देरी से शुरू हुआ। पूरे विवाद का ये एक पक्ष था। उसके बाद कावेरी हॉस्टल के मेस में बवाल शुरू हुआ। वहां भोजन की थाली के मेन्यू को लेकर घमासान छिड़ गया। दरअसल मेन्यू में नॉनवेज का इंतजाम था। लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि रामनवमी के दिन एबीवीपी ने उन्हें नॉनवेज खाने से रोक दिया। मेस में ही धक्का मुक्की भी की गई। एक तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस एंगल में कहीं नहीं है, वो कावेरी रेसिडेंट का मामला है। दूसरा, आज के दिन और स्पेशली इफ्तार में कभी नॉनवेज नहीं बनता जेएनयू में। जेएनयू की एक रीति रही है कि सभी के मेस बिल पे वो इफ्तार आता है हालांकि, लेकिन कभी नॉनवेज नहीं बनता। आप किसी भी मुस्लिम छात्र को या किसी से भी आप उठा के पूछ लीजिए, तो नॉनवेज का इशू नहीं है, ये मेडअप इशू है ताकि विद्यार्थी परिषद को बदनाम किया जा सके, ताकि इस कैंपस में जो उनको एक गिरती लोकप्रियता है उनके साथ लोग एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए एबीवीपी का नाम आप बदनाम कर दो। आप एबीवीपी का घर में अकेले मत देखिए, इस देश के संस्कृति को देखिए। मीट खाया जाता है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कभी था। और इस बात को लेके जेएनयू में बवाल खड़ा करने वाला कौन था? एबीवीपी। मेस मैनेजर को कौन धमकी दिया? एबीवीपी। जो वेंडर आया उसको धमकी कौन दिया? एबीवीपी। मेस सेक्रेटरी जिसको कौन मारा? एबीवीपी। एबीवीपी मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि नॉनवेज का मेन्यू विवाद की वजह नहीं थी। उनके मुताबिक कैंपस में रामनवमी मनाई गई तो इफ्तार भी हुआ। लेफ्ट विंग का दावा है कि इस झड़प में करीब 60 छात्र जख्मी हो गए। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक 6 छात्र जख्मी हुए। देर रात हुए विरोध मार्च के बाद ये बवाल अभी थमता नहीं दिख रहा। अरविंद ओझा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।